मैं गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब सिद्धेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। आपने कभी सोचा है कि साहब ने 3 नियम हमको क्यों दिए? मेरी जो अनुभूति होती है वो आप सबसे मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ, जिन गुरु भाई बहनों तक मैं नहीं पहुँच पाता हूँ। मेरे मन में ये विचार आया महादेव की दया से या साहब के आशीर्वाद से। मैं ये सोचने लगा कि आखिर साहब सिद्धेंद्रानंद जी ने 3 नियम ही हमको क्यों दिए। साहब सिद्धेंद्रानंद जी ने शिव को गुरु बनाया और शिव को गुरु बनाने के बाद 3 नियम मिले और वो 3 नियम हमको दिए। चूंकि साहब सिद्धेंद्रानंद जी चाहते तो ये भी कह सकते थे कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं, बात यहीं की यहीं खत्म हो जाती। लेकिन मैं इस विषय पे सोच रहा था कि साहब सिद्धेंद्रानंद जी ने 3 नियम जो शिव को गुरु बनाने के बाद मिले हैं, वो नियम या तो गुरु बनाने के से पहले मिलते उनको तो बात समझ में आती है, लेकिन गुरु बनाने के बाद 3 नियम मिले हैं और वही 3 नियम साहब सिद्धेंद्रानंद जी ने हमको दिया। तो इस विषय पे मैं बहुत सोच रहा था। आप सभी गुरु भाई बहनों से मेरा आग्रह है कि आप भी कभी इस पे विचार विमर्श कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है, लेकिन मैं वो कहना चाहता हूँ जो मुझे महसूस होता है। महादेव के माध्यम से कहिए या साहब सिद्धेंद्रानंद जी के आशीर्वाद से कहिए या दीदी नीलम आनंद के आशीर्वाद से कहिए या आप सबके प्रेम की बदौलत मैं जहाँ तक सोच पाता हूँ, क्योंकि मैं इस विषय पे अचानक मेरे मन में ख्याल आया। तरह तरह की मेरे अंदर जिज्ञासाएं आती रहती है। महादेव से गुरु स्वरूप से जब से मैं जुड़ा हूँ तब से अनेकों प्रकार की जिज्ञासाएं आई और बहुत से गुरु भाई बहनों से मैंने इस बारे में बातचीत की और बहुत से मेरी जिज्ञासाओं का समाधान भी हुआ। जो श्रेष्ठतम गुरु भाई हैं वो लोग ने मार्गदर्शन किया कि हाँ इस वजह से ये काम हुआ होगा। अब मेरे अंदर ये जिज्ञासा चली। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस विषय पे जरूर सोचिएगा। लेकिन मेरे अंदर एक ख्याल आया महादेव की दया से कि महादेव साहब सिद्धेंद्रानंद जी ने आपको गुरु बनाया, उसके बाद 3 नियम साहब सिद्धेंद्रानंद जी के जीवन में उतरते हैं और वही 3 नियम हमारे जीवन में भी साहब सिद्धेंद्रानंद जी बांटने का प्रयास करते हैं और हम सब गुरु भाई बहन मिलकर उस 3 नियम का पालन करते हैं और हम अपने जीवन में शिव को पाते हैं कि शिव वास्तव में गुरु है। तमाम तरह की अनुभूतियाँ, तमाम तरह की बातों से हमें ये महसूस होता है, मेरा मन मानने लगता है कि शिव मेरा गुरु है और शिव जगत का गुरु है। लेकिन इस विषय पे मैं ये सोच रहा था कि आखिर साहब सिद्धेंद्रानंद जी ने ये चर्चा की जो बात कही कि आप पहले में दया मांगिए, दूसरे में चर्चा लोगों से कीजिए, तीसरे में प्रणाम निवेदित कीजिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ साहब सिद्धेंद्रानंद जी ने अपना विचार व्यक्त किया है, अपनी भावनाओं को रखा है शिव के समक्ष और तब जाके ये कहीं रिजल्ट आया है कि आप ये 3 नियमों के माध्यम से जगत को भी बता सकते हो। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी अनुभूति की बात है, मैंने ये महसूस किया कि महादेव यदि आप चाहते तो ये काम पहले भी हो सकता था। साहब सिद्धेंद्रानंद जी के जीवन में पहले ही 3 नियम उतार देते, लेकिन आपने साहब ने जब आपको गुरु स्वीकार कर लिया तब आपने जीवन में उतारा है। और वैसे ही हमारे जीवन में साहब ने सबसे पहले यही बात कही कि शिव गुरु है और आप 3 नियम के माध्यम से। तो मेरे अंदर ये जिज्ञासा बहुत प्रबल तरीके से कई दिन से जोर शोर से मेरा मन उथल पुथल कर रहा था। फिर मैं महादेव से दया मांगता कि महादेव इस जिज्ञासा का कुछ तो कुछ समाधान होगा। साहब सिद्धेंद्रानंद जी से मैं उनको भी याद करके प्रेरणा लेता कि साहब सिद्धेंद्रानंद जी अब वरिष्ठतम गुरु भाई हैं, आप भी कुछ प्रेरणा दीजिए। और मेरे अंदर जो महसूस हुआ मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और कहीं से कहीं तक मैं गलत होऊंगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप लोग भी इस पे विषय पे विचार विमर्श कीजिएगा कि साहब ने शिव को गुरु बनाने के बाद 3 नियम मिले हैं जो कि काम होना चाहिए शिव को गुरु बनाने से पहले।
अब मेरे अंदर ये ख्याल आया कि साहब ने जो 3 नियम बताए, तो इससे मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, ये आप सभी गुरु भाई बहनों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इस चीज का, और क्यों जब हमने समझ लिया कि शिव मेरा गुरु है, शिव आपका भी गुरु हो सकता है, तो ये बात या तो प्रणाम तक खत्म हो जाती या दया तक खत्म हो जाती। 3 नियमों का कोई बाउंडेशन नहीं रहता इसमें। लेकिन साहब सिरिंद्रानंद जी ने कहा कि आप पहले में दया की याचना कीजिए कि महेश्वर शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए। दूसरा नियम कहा साहब सिरिंद्रानंद जी, लोगों को जनमानस में बताइए कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं, और 24 घंटे में कभी भी एक समय निकाल के आप 24 घंटे 108, 24 घंटे में एक बार 108 बार नमः शिवाय के माध्यम से उस महेश्वर शिव को प्रणाम निवेदित कीजिए। अब इस विषय पे मैं सोचते सोचते ये मेरे मन में ख्याल आया महादेव की दया से कि साहब सिरिंद्रानंद जी ने हमारे अंदर एक चक्र बना दिया। क्या बनाया? एक चक्र बनाया साहब सिरिंद्रानंद जी ने, क्योंकि हम अपना भविष्य नहीं लिख सकते हैं। हम कभी भी अपना भविष्य नहीं लिख सकते, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो परमात्मा से कितना भी लगाव रखता हो वो अपना भविष्य नहीं लिख सकता है। ये बात आप समझ लीजिएगा। तो इसीलिए साहब सिरिंद्रानंद जी ने एक चक्र बनाया कि इस चक्र के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। 3 नियम तो हम करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है, मैं आप लोगों से भी, सभी गुरु भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि आप इस विषय पे जरूर सोचिएगा। साहब सिरिंद्रानंद जी ने एक चक्र बनाया कि इस चक्र में हम इस चीज को अपनी आदत में डालेंगे। मैं सुबह उठता हूं, रात्रि के पहर में जब सो जाता हूं, सुबह उठता हूं, तो सुबह उठ के मैं किसी भी व्यक्ति के पास नहीं जा सकता सुबह सुबह कि गुरु भाई शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं, क्योंकि सुबह की बेला है। मैं सुबह अपने नित्य कर्म से फ्रेश होके और मैं सबसे पहला काम ये करता हूं कि मैं दया की याचना करता हूं कि महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कीजिए। मेरा पहला नियम सुबह की बेला में, मेरा पहला नियम ये प्रारंभ होता है, मेरी सुबह प्रारंभ होती है गुरु स्वरूप की बातों से जो दया मांग के मैं करता हूं कि शिव मेरे आप गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। दूसरी बात, साहब ने यह भी सोचा कि जब व्यक्ति आप पूरे दिन घर में तो रहेगा नहीं, वो जरूर कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो इस माया के जंजाल में आदमी फंस जाता है, अपने जीविका को चलाने के लिए फंस जाता है। उथल पुथल उसकी जिंदगी में इतनी है कि वो कहीं से कहीं तक उलझ जाता है। तो इसलिए साहब सिरिंद्रानंद जी ने ये दूसरा नियम शिव के माध्यम से लोगों को ये समझाया कि आप लोगों से चर्चा करेंगे कि शिव मेरा गुरु है, शिव आपका भी गुरु हो सकता है। तो वो आदत दिन के पहर में भी आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में ये बात चलती रहेगी कि शिव मेरा गुरु है। ये दूसरी आदत तैयार करी साहब सिरिंद्रानंद जी ने। जब मैं हरा थक के वापस घर फिर शाम को लौटता हूँ, भोजन इत्यादि करने के बाद मैं फिर बिस्तर पे जब जाता हूं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे प्रणाम निवेदित करना है। साहब सिरिंद्रानंद जी ने तीसरा रास्ता निकाला कि आप प्रणाम निवेदित कीजिए 108 बार नमः शिवाय के माध्यम से, ताकि वो चक्र चलता रहे। मेरा पूरा दिन का समय, 3 समय मुझे इतना बेहतरीन मिला कि मेरी सुबह की बेला, मेरी दोपहर से लेकर शाम तक की बेला में मैं लोगों से चर्चा किया। सुबह की बेला में मैंने दया की याचना की कि महेश्वर शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ पर दया कीजिए। और संध्या बीतने के बाद जब रात्रि के पहर में विश्राम की मुद्रा में हूं या नींद लेने की मुद्रा में हूं, तो उससे पहले मैं बैठ के उस महेश्वर शिव को कहता हूं नमः शिवाय के माध्यम से 108 बार प्रणाम निवेदित करता हूं। और शायद यही सूत्र रहा होगा महादेव की दया से साहब के जीवन में उतरा हुआ, या साहब ने अपने माध्यम से हमारे जीवन में उतारा कि जब व्यक्ति इस चक्र में पड़ेगा, इस चक्र में नित्य प्रतिदिन चलता जाएगा, तो उसके जहन में कहीं ना कहीं महादेव जरूर इस बात को भर देंगे कि शिव ही, मैं ही तेरा गुरु हूं, तू मेरा शिष्य बन जा। और मेरी नित्य प्रतिक्रिया ये बन जाएगी, मेरे
दिलो दिमाग में, मेरे मन को भी ये एहसास होने लगेगा इस आदत की वजह से कि इस जगत में शिव शिव ही गुरु है। और शायद यही कारण रहा होगा। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबको भी यदि इस विषय पे ऐसा कुछ जरूर सोचिएगा कि आखिर साहब सिलेंद्रानंद जी ने 3 नियम ही हमारे जीवन में क्यों दिए। आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ।